डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पेट्रोलियम कंपनियों के अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। सीएम ने कहा, प्रदेश में कहीं कोई शॉर्टेज जैसी स्थिति नहीं। अधिकारियों को किसी भी तरह की अफवाहों पर सख्ती से रोक लगाने के दिए निर्देश। झारखंड भाजपा में बड़ा फेरबदल। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने जारी की 24 नए पदाधिकारियों की सूची। गीता कोड़ा, नीलकंठ मुंडा समेत 9 लोग बने प्रदेश उपाध्यक्ष। पनवेल महानगर पालिका का महाराष्ट्र में बजा डंका। ई गवर्नेंस और प्रशासनिक उत्कृष्टता में महाराष्ट्र में मिला पहला स्थान। मुख्यमंत्री फडणवीस के हाथों मिला सम्मान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों से, जहां छत्तीसगढ़ की रायपुर से खबर आ रही है सामने, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर के दौरे पर रवाना हो गए हैं। रवाना होने से पहले उन्होंने एक अहम बैठक ली, जिसमें प्रदेश की मौजूदा परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने जिसमें पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। बैठक के दौरान प्रदेश में जरूरी व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश में किसी भी प्रकार की शॉर्टेज की स्थिति नहीं है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी तरह की अफवाहों पर सख्ती से रोक लगाई जाए। अधिकारियों के साथ वर्तमान परिस्थितियों को लेकर चर्चा हुई है। पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल थे। प्रदेश में कोई भी शॉर्टेज नहीं है और अफवाहों को रोकने के लिए जरूरी निर्देश दिए गए हैं। वहीं नक्सल मुक्त भारत को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। 30 मार्च को देश की संसद में इस मुद्दे पर चर्चा होने जा रही है। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सल मुक्त भारत का संकल्प अपूर्ण होने की दिशा में है और यह देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में इस विषय पर विस्तृत जानकारी देंगे। फिलहाल प्रदेश में हालात सामान्य बनाए रखने पर सरकार का पूरा फोकस है और अफवाहों पर सख्ती से नजर रखी जा रही है। जिस तरह से पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति है और उसके कारण से हमारा देश ही नहीं पूरा दुनिया प्रभावित है, लेकिन हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे देश को माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिले हैं, जिन्होंने कोविड को भी, वो विपदा को भी अवसर में बदल दिया। तो स्थिति तो आज नहीं है, फिर भी कल उन्होंने हमारे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक किया है और जो भी स्थिति निर्मित हुई है उसके विषय में चर्चा हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि किसी भी तरह से कमी नहीं होने दी जाएगी, चाहे वो ऑयल की बात हो या गैस की बात हो। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मन की बात के 132वें एपिसोड को सुना और इसे प्रेरणादायी बताया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कोरिया जिले के जल संरक्षण मॉडल की सराहना की, जिसे मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लिए गर्व का विषय बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवा पानी झोंकी जैसे मॉडल से छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप मिल रहा है। उन्होंने प्रदेशवासियों से जल संरक्षण को जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। इसके साथ ही सरकार द्वारा मत्स्य पालन, फिटनेस और खेलों को बढ़ावा देने के प्रयासों की भी जानकारी दी। देखिए, जिस तरह से हर महीने अंतिम रविवार का इंतजार पूरे देशवासियों को रहता है, माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का इंतजार रहता है और आज हम लोग यहाँ मुख्यमंत्री निवास में माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का 132वां एपिसोड सुने हैं और ऐसे समय में हमारे रायपुर उत्तर के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, हमारे नांग के चेयरमैन श्री संजय श्रीवास्तव जी, युवा मोर्चा के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री राहुल टिकरिया जी और हमारे संगठन का और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में मन की बात सुने।
छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से देश के 140 करोड़ लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। ओपी चौधरी ने कहा कि वैश्विक संकट और मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच यह फैसला बड़ी राहत लेकर आया है। उन्होंने बताया कि डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को 10 रुपए घटाकर 0 और पेट्रोल पर 10 रुपए घटाकर 3 रुपए किया गया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से आम जनता के साथ साथ उत्पादन से जुड़ी इकाइयों को भी बड़ा फायदा होगा और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को इस फैसले के लिए धन्यवाद दिया। रामनवमी के दिन ऐतिहासिक फैसला नरेंद्र मोदी जी ने डीजल और पेट्रोल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी के संबंध में लिया है, ताकि देश के 140 करोड़ लोगों को और अर्थव्यवस्था के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व इकाइयों को अधिकाधिक लाभ हो सके। जब पूरी दुनिया वैश्विक संकट से गुजर रही है, मिडिल ईस्ट का क्राइसिस चल रहा है, ऐसे समय में इस तरह का ऐतिहासिक निर्णय रामनवमी के ऐतिहासिक दिन पर नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। इससे देश के सभी लोगों को राहत मिलेगी, बड़ा लाभ मिलेगा। अबूझमाड़ में आईटीबीपी के जवानों ने इंद्रवती राष्ट्रीय उद्यान के सुदूर ग्राम पंचायत बोटेर से गर्भवती महिला का सुरक्षित रेस्क्यू किया। लगभग 9 किलोमीटर दुर्गम जंगल एवं पहाड़ी मार्ग पर स्ट्रेचर से कंधे पर लाद लेकर बचाई गई जान। समय पर उपचार हेतु महिला को सीएचसी ओरछा पहुंचाया गया, जहां मां एवं शिशु दोनों सुरक्षित हैं। कभी यह इलाका माओवाद से ग्रस्त हुआ करता था। आज वहां जवानों द्वारा ग्रामीण के लिए सुरक्षा के साथ साथ जन सुरक्षा भी करते नजर आ रहे हैं। यह वो अबूझमाड़ का इलाका है जहां देश के सबसे बड़े नक्सली नेता बसवा राजू को पुलिस ने ढेर किया था। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो दिल को छू लेने वाली है। जहां एक तरफ नक्सलवाद की खबरें अक्सर हिंसा से जुड़ी होती हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस जवानों ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। जहां जंगल में भटक रहे कुछ नक्सली जब भूख और प्यास से परेशान थे, तब पुलिस जवान उनके लिए मददगार बनकर सामने आए। बताया जा रहा है कि आत्मसमर्पण से पहले इन नक्सलियों ने संपर्क किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें न सिर्फ सुरक्षित बाहर निकाला बल्कि पहले उन्हें भोजन भी कराया। जवानों और नक्सलियों के साथ बैठकर खाना खाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब रुक करेंगे झारखंड की खबरों का, जहां झारखंड की मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा फेरबदल करते हुए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने पार्टी के नई प्रदेश कार्य समिति के पदाधिकारियों की घोषणा कर दी है। जानकारी के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष ने यह फैसला भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सहमति से लिया है, जिसके तहत नए पदाधिकारियों की जारी सूची में 9 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 9 मंत्री, 1 प्रदेश कोषाध्यक्ष, 1 प्रदेश कार्यालय मंत्री और 1 प्रदेश सह कार्यालय मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें से राकेश प्रसाद, नीलकंठ सिंह मुंडा, आभा महतो, बालमुकुंद साहे, भानु प्रताप शाही, प्रदीप वर्मा, सुनील सोरेन, मुनेश्वर साहू और गीता कोड़ा को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो वहीं गणेश मिश्रा, अमर कुमार बाउरी और मनोज सिंह को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। सूची के अनुसार दिलीप वर्मा, शैलेंद्र सिंह, सरोज सिंह, सुनीता सिंह, अमरदीप यादव, कृष्णा महतो, अमित सिंह, मनीर उरांव, शालिनी को प्रदेश मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा प्रदेश कोषाध्यक्ष के रूप में दीपक बंका को चुना गया है। तो प्रदेश कार्यालय मंत्री हेमंत दास बने हैं और सूरज गुप्ता को प्रदेश सह कार्यालय मंत्री बनाया गया है। बताते चलें कि प्रदेश भाजपा द्वारा जारी की गई आधिकारिक सूची के मुताबिक कुल 24 पदाधिकारी का चयन किया गया है। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में 17वें इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का शनिवार को शुभारंभ किया गया, जो आगामी 6 अप्रैल 2026 तक प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर एंड जीएस मार्केटिंग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस ट्रेड फेयर का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी एवं गांधी विधायक कल्पना सोरेन के हाथों किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजधानी रांची में ट्रेड फेयर का आयोजन से नेशनल एंड इंटरनेशनल उत्पादन को देखने के और खरीदने का अवसर मिलता है। यह ट्रेड फेयर झारखंड के लिए एक बड़ा फेयर बनेगा और वो भी इस ट्रेड फेयर में भी कई साल पहले खरीदारी करने आई थी, इसलिए इस ट्रेड फेयर से लगाव अधिक है। साथ ही विधायक ने कहा कि उन्हें झारखंडी होने का गर्व है। भारत के मानचित्र पर झारखंड की तस्वीर अलग उभरी है। इसी बीच मुख्यमंत्री के दावेस की यात्रा का जिक्र करते हुए पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड को एक विकसित राज्य के रूप में प्रदर्शित किया गया है।
सीएम के नेतृत्व में विश्व को दिखाया गया है कि झारखंड एक विकसित राज्य के रूप में उभर रहा है और यहाँ उद्योग एवं व्यापार की असीम संभावनाएं हैं। इसके अलावा कल्पना सोरेन ने फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि दावेस यात्रा को सफल बनाने में चैम्बर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने विशेष रूप से चैम्बर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा और महासचिव रोहित अग्रवाल के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि दोनों को ने झारखंड की विकास यात्रा में सक्रिय सहभागिता निभाई है। इसके अलावा कार्यक्रम में स्वागत भाषण देते हुए चैम्बर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि ट्रेड फेयर में देश विदेश के व्यापारी अपने अपने उत्पादों के साथ पहुंचे हैं। मेले में 35,000 से अधिक यूनिक प्रोडक्ट्स प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जहां 12 देशों और 15 राज्यों के स्टॉल लगाए गए हैं जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। झारखंड को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। उद्घाटन से पहले ही दिन बड़ी संख्या में लोग मेले पहुंचे हैं। लोगों ने अलग अलग स्टॉल पर जमकर खरीदारी की और विदेशी उत्पादों में खास दिलचस्पी दिखाई, जहां अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स, ईरान का केसर, दुबई के अत्तर और परफ्यूम, थाईलैंड के एक्सक्लूसिव आइटम्स, फर्नीचर, रियल एस्टेट और होम डेकोर, किचन अप्लायंसेज, ऑटोमोबाइल, साड़ियां, बेडशीट, मार्बल आइटम्स, मसाज चेयर और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बिक रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगा है जो बहुत महंगा है और ये हर साल यहाँ आयोजित किया जाता है। आज मैं यहाँ आई हूँ और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है क्योंकि इस आयोजन के लिए हम लोग सब लोग बहुत प्रतीक्षा भी करते हैं और इस आयोजन में सिर्फ आप देश नहीं, आप विदेशों की भी सामग्री और आप उनसे उनकी चीजों को समझने और खरीदने का मौका भी मिलता है। तो मैं आप सभी को, झारखंड के सभी वासियों को, आप सभी को, आई थिंक 12 दिन का होने वाला है कार्यक्रम, तो आप सभी से आवेदन रहेगा कि आप लोग आइए और यहाँ इस मेगा ट्रेड फेयर का मजा लीजिए। बलियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भिखराजपुर में शुक्रवार को रामनवमी जुलूस में शामिल लोगों पर पथराव के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। मामले में पुलिस ने 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को शहर में परेड भी कराई। रस्सी से बांधकर आरोपियों को सड़क पर घुमाया गया। वहीं रामनवमी जुलूस में पथराव की घटनाओं के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। तकरीबन 18 से 20 लोगों को जेल भेजा जा रहा है ना। कल जो भगदड़ हुई है, कल जो क्या होता है, सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश किया गया है, तो उसमें केस हुआ है और 2 केसेस के संबंध में यहाँ पे जितने लोग आप देखें उन लोग क्या होते हैं जेल भेजा जा रहा है। देखिए, इसमें जितने आईपीसी और बीएनएस के जितने क्या संबंधित धाराएं होती है, जैसे संभवतः 295, 299, 190 है ना, तकरीबन 8-10 धाराएं लगी हुई हैं। उन सारे धाराओं को जोड़ के यहाँ खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिहार की खबरों का रुख करके। जो राजधानी पटना के एक निजी होटल में आयोजित किया गया इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में सहकारिता मंत्री प्रमोद कुमार और कृषि मंत्री रामकृपाल यादव शामिल हुए। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक गौतम कुमार सिंह भी इस अवसर पर मौजूद थे। सम्मेलन का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद विभिन्न सत्रों में सहकारिता और कृषि क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन में राज्य भर से आए सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अपने अनुभव साझा किए। सम्मेलन में सहकारिता मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की नई संभावनाएं पैदा की जा सकती हैं। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि कृषि और सहकारिता दोनों ही राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है और इन दोनों क्षेत्रों को मजबूत बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक गौतम कुमार सिंह ने कहा कि नाबार्ड सहकारिता संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। इन सत्रों में सहकारिता संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अपने अनुभव साझा किए। सम्मेलन में सहकारिता संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए कई सुझाव दिए गए। बिहार के भोजपुर जिले में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में आज भोजपुर एसपी ने धनगाई व थाना का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने न केवल फाइलों को खंगाला बल्कि पुलिस अधिकारियों को सख्त लहजे में पारदर्शिता और कर्तव्य निष्ठा का पाठ भी पढ़ाया। निरीक्षण की शुरुआत थाना परिसर की साफ सफाई के जायजे से हुई।
एसपी ने कार्यालय व्यवस्था और CCTV-CCTNS प्रणाली की बारीकी से जांच की। थाने के महत्वपूर्ण अभिलेखों, अपराध नियंत्रण से संबंधित तख्तियों एवं अन्य सरकारी दस्तावेजों का गहन अवलोकन किया गया। उन्होंने रिकॉर्ड के बेहतर रखरखाव को लेकर संतोष व्यक्त किया। साथ ही जहां कमी पाई गई वहां सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि इस हर मामले का अनुसंधान निष्पक्ष और प्रभावी होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मामलों के निष्पादन में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहानाबाद मद्य निषेध विभाग और नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक विदेशी शराब के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। जहानाबाद पुलिस और मद्य निषेध विभाग की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने 511 कार्टून विदेशी शराब जो हरियाणा निर्मित ट्रक से भरी मात्रा में छिपाकर लाई जा रही थी। इस दौरान ट्रक चालक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार गया की ओर से आ रहे एक संदिग्ध ट्रक को राजा बाजार बाईपास के समीप पुलिस ने रोका। तलाशी के दौरान ट्रक में भूसे के नीचे बड़ी चालाकी से 511 कार्टून विदेशी शराब छिपाकर रखी गई थी। इसके बाद पुलिस ने ट्रक को जब्त कर नगर थाने लेकर आई। पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ किए जाने पर चालक धर्मेंद्र कुमार और उपचालक कारण ने पुलिस को बताया कि वह अमृतसर से शराब लेकर मुजफ्फरपुर जा रहा था। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस की इस कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप मच गया है। बिहार में बदलाव की एक नई लहर दिखाई दे रही है। पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और लेट्स इंस्पायर बिहार के संस्थापक आईजी विकास वैभव आज मोतिहारी पहुंचे। उनका लक्ष्य स्पष्ट है, वर्ष 2047 तक बिहार को एक विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा करना। विकास वैभव ने मोतिहारी में युवाओं, महिलाओं और उद्यमियों के साथ संवाद किया और उन्हें समाज के नवनिर्माण में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किया। मोतिहारी की धरती पर आयोजित इस कार्यक्रम में भारी संख्या में युवा और प्रबुद्ध नागरिक शामिल हुए। विकास वैभव ने जोर देकर कहा कि लेट्स इंस्पायर बिहार संस्था लगातार नई पीढ़ी को जागरूक कर रही है। उन्होंने अपील की कि यदि हम सब मिलकर प्रयास करें तो हर दिन दूर नहीं जब बिहार न केवल देश नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक उदाहरण बनेगा। आईजी विकास वैभव ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि उनका सपना बिहार को फिर से उसी गौरवशाली स्थान पर ले जाना है जिसके लिए यह प्राचीन काल में जाना जाता था। उन्होंने उद्यमिता और शिक्षा पर विशेष जोर देते हुए कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में बिहार का विकसित होना अनिवार्य है। मोतिहारी में विकास वैभव के इस दौरे से युवाओं में भारी उत्साह देखा गया। लेट्स इंस्पायर बिहार की यह मुहिम अब एक जन आंदोलन का रूप लेती जा रही है जो बिहार के भविष्य की एक नई पटकथा लिखने को तैयार है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अपनी कमर कस ली है। उत्तर बिहार की लाइफलाइन मानी जाने वाली बाजार समिति और अहियापुर थाना क्षेत्र को अपराध मुक्त बनाने के लिए एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने शनिवार को नवनिर्मित टीओपी का फीता काटकर विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर एसएसपी के साथ सिटी एसपी मोहिबुल्ला अंसारी, नगर डीएसपी विनीता सिन्हा और अहियापुर थानाध्यक्ष रोहन कुमार समेत पुलिस विभाग के कई आला अधिकारी मौजूद थे। एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि बाजार समिति पूरे उत्तर बिहार को प्रमुख आर्थिक केंद्र है। यहाँ भारी लेन देन और व्यापारियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। अब इस स्थायी पिकेट से इलाके में 24 घंटे गश्त रहेगी और अपराधियों में पुलिस का खौफ साफ दिखेगा। अहियापुर और बाजार समिति का इलाका पूर्व में बड़ी लूट की वारदातों का गवाह बना रहा है। व्यापारियों को शाम होते ही सुरक्षा की चिंता सताने लगती है। सिटी एसपी ने स्पष्ट किया कि अब पुलिस रिस्पांस टाइम काफी कम हो जाएगा जिससे आम जनता और कारोबारियों में विश्वास बढ़ेगा। या बाकी अन्य जगह जहाँ भी आवश्यकता हो तो अन्य जगह भी नाका स्टार्ट किया जाए। तो इसमें एसडीओ साहब ने काफ़ी प्रयास किया और एसडीपीओ साहब ने जॉइंटली अच्छा सा काम करके इसको स्टार्ट किया है। तो आगे आने वाले समय में यहाँ के जो स्थानीय लोगों को भी लाभ मिलेगा। जो भी जांच वगैरह होगा उसको स्थानीय स्तर से हम लोग पूरा कराएंगे और आगे आने वाले समय में आपको और भी बेहतर कार्य मिलेगा। और जो भी पिटीशन आते हैं जो प्रारंभिक जाँच यहाँ से हो जाएगी, अलग से यहाँ वाहन रहेगा तो रिस्पॉन्ड करने में भी सहायता मिलेगी। अब रुक करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की, जहां पनवेल महानगर पालिका ने प्रशासनिक उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हुए राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि पर देवेंद्र फडणवीस के हाथों प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुंबई के सह्याद्री अतिथि गृह में आयोजित समारोह में यह सम्मान प्रदान किया गया।
150 दिनों के प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम के तहत ई गवर्नेंस और सेवा कर्मी प्लस उपक्रमों में पनवेल महानगर पालिका ने 29 महानगर पालिकाओं में अव्वल स्थान प्राप्त कर अपनी अलग पहचान बनाई। इस मौके पर आईटी मंत्री आशीष सेलार और मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल भी उपस्थित रहे। महापालिका आयुक्त मंगेश चित्थवे के नेतृत्व में टीम ने डिजिटल प्रशासन, पारदर्शिता और नागरिक सेवाओं में उल्लेखनीय कार्य किया। सेवा कर्मी प्लस कार्यक्रम में भी पनवेल मनपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 100 से 96 अंक प्राप्त कर पहला स्थान हासिल किया। सेवा ज्येष्ठता, पदोन्नति, भर्ती प्रक्रिया और प्रशिक्षण जैसे मापदंडों पर उत्कृष्ट काम किया गया। इस सफलता में पूर्व आयुक्त गणेश देशमुख की दूरदृष्टि तथा अधिकारियों कर्मचारियों की मेहनत का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस प्रतियोगिता का मूल्यांकन द्वार पारदर्शी तरीके से किया गया। आयुक्त मंगेश चितले ने कहा कि यह सफलता केवल रैंक तक सीमित नहीं है, बल्कि पारदर्शिता, कार्यक्षमता और नागरिक केंद्रित सेवाओं का परिणाम है। इस उपलब्धि से पनवेल महानगर पालिका की राज्य भर में सराहना हो रही है और भविष्य में भी नवाचार के साथ आदर्श स्थापित करने का विश्वास व्यक्त किया गया। अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का, जहां मैनपुरी सर्किट हाउस पहुंचे प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोलियम की कोई कमी नहीं है। विपक्ष लगातार भ्रम फैलाने का काम कर रहा है, जबकि कुछ लोग जमाखोरी कर रहे हैं। मंत्री जयवीर सिंह ने सपा सुप्रीमो पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अपनी पुरानी परंपरा पर लौट आए और हाथों की रोटी पानी बाली खाएं, जिससे उन्हें दौड़ धूप करने में दिक्कत ना हो और पेट भी साफ रहेगा। उन्होंने कहा कि महंगाई का बोझ आम जनता पर कम पड़े, इस उद्देश्य से सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को घटाकर 0 कर दिया है। वहीं डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी को 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए कर दिया है। मंत्री ने बताया कि पहले कमर्शियल उपयोग के लिए 50% कोटा तय था, जिसे बढ़ाकर अब 70% कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि रसोई गैस के बैकलॉग की समीक्षा की जा रही है। राजनीतिक बयान देते हुए उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में भाजपा जीत की ओर बढ़ रही है, जबकि विपक्ष 2027 का सपना देख रहा है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद है। तीन दिवसीय प्रवास पर कानपुर पहुंचे भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने दूसरे दिन चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में आयोजित MSME इंटर्नशिप कॉन्क्लेव एंड एग्जीबिशन में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनी में लगे विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया और नवाचारों की सराहना की। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि इस प्रकार की प्रदर्शनी उद्यमिता की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ युवाओं तक पहुंचा रहा है, जिससे उन्हें स्वरोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस पहल से कानपुर के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। रामनाथ कोविंद ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना का उल्लेख करते हुए स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने ऐसे आयोजन निरंतर कराते हुए रहने की बात कही, ताकि युवाओं को आगे बढ़ने का मंच मिल रहे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने भी पत्रकारों इस सरकार की योजनाओं को युवाओं तक पहुंचाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। विशेष करके उद्यमियों के लिए और किसानों के लिए अच्छी होती है। आप कहेंगे कि मैं धूप पर बोलने लगा, सही मायने में जिस प्रदर्शनी को मैं देखने आया हूँ, मुझे इस प्रदर्शनी को देख करके बहुत प्रसन्नता हुई, इसलिए कि ये उद्यमिता का प्रथम चरण है। जो हमारे नौयुवा अब उनको उत्तर प्रदेश सरकार से मदद मिल रही है, केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत मदद मिल रही है, और मुझे अच्छा लगा ये कानपुर रीजन का एक प्रदर्शनी है, और इसको आगे भी मैंने इनको सलाह दी है कि इसको प्रदेश के हर क्षेत्र में, एक बहुत पहले योजना थी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की, जो कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1। देवरिया जिले के नगर पालिका परिषद में नवनामित सभासदों का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम नगर पालिका परिषद के सभागार में संपन्न हुआ, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष अलका सिंह समेत सभी 35 वार्डों के सभासद मौजूद रहे। समारोह के दौरान नवनिर्वाचित 5 सभासदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने विकास कार्यों को गति देने और क्षेत्र के समग्र विकास का संकल्प लिया। इस दौरान नवनामित सभासद अजय सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा
उन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल में जो भी कार्य अधूरे रह गए हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में आयोजित प्रेस वार्ता में अंतर्राष्ट्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद पांडे ने देश के समक्ष जनसंख्या असंतुलन को एक गंभीर और दूरगामी प्रभाव वाला विषय बताया। इस अवसर पर संगठन मंत्री गजेंद्र जी, प्रांत अध्यक्ष राजीव महाना सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। 2004 में लखनऊ में फायरिंग के मामले में मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय, ब्रजेश सिंह पर हत्या का प्रयास, बलवा आदि की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई थी। मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, सुनील राय, आनंद राय, अजय सिंह उर्फ गुड्डू बरी किए गए। पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह एमपी एमएलए कोर्ट में मौजूद रहे। 13 जनवरी को 2004 में कैंट थाना क्षेत्र में सदर रेलवे क्रॉसिंग पर दोनों गुटों के बीच हुई थी फायरिंग। कृष्णानंद राय ने मुख्तार अंसारी और उसके साथियों पर एफआईआर दर्ज कराई थी। ब्रजेश सिंह मुलजिम थे इसमें त्रिभुवन सिंह थे, आनंद राय थे, इसमें कृष्णानंद राय जी जो पूर्व विधायक थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी, वो भी इसमें एक्यूज थे। तो इन सभी लोगों को जो है आज कोर्ट ने अपने निर्णय में इनको बाइज्जत बरी किया है। 22 साल बाद ये निर्णय आया है। ये 2004 का मामला था। एक्चुअल में ये गलत तरीके से फर्जी एलिगेशन लगाते हुए मुकदमा कायम किया गया था 2004 में, जब समाजवादी पार्टी की उस समय गवर्नमेंट थी और मुख्तार अंसारी जी विधायक थे, कृष्णानंद जी विधायक थे। आपस में चूंकि इन्होंने गलत तरीके से मुकदमा लिखाया गया था, इसलिए इसमें जो है साक्ष्यों के अभाव और जो सभी साक्ष्य जो इन्होंने दिया था उसका परिशीलन करते हुए इसमें सभी मुलजिमों को बाइज्जत बरी किया गया है। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।